हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। आज हम बात करेंगे एमटी के मेटा यूटिलिटी टूल को कैसे यूज़ करना है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। लेटेस्ट वर्जन 101 इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस वीडियो की कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, तो आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसकी। और आज हम बात करेंगे कि जो ये लेटेस्ट वर्जन है एमटी के ऑथ बाईपास टूल का, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है और इसके मतलब जो यहाँ से हम इसको डाउनलोड करते हैं वहाँ पे आपको दो फाइल भी मिल जाती हैं। एक तो फाइल ये है A03 कोर की पैक फाइल और ये है A03 की, ये है USB डिबगिंग रिकवरी पैक फाइल है। ये इनका यूज़ कहाँ करना है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये रहा हमारा टूल ओपन, ये है, ये देखिए। और इसमें इंटरफेस सबसे पहले कुछ ऐसा है। यहाँ पे मीडियाटेक है, मीडियाटेक, एंड्रॉयड, सैमसंग, कॉलकॉम, हुआवे, यूनिसॉक जो कि है SPD है, इसको यूनिसॉक बोलते हैं। तो मीडियाटेक में सबसे पहले बीरोम यूनिट है। यहाँ पे डिसेबल ऑथ कर सकते हैं, जिसमें ऑथ बाईपास चाहिए होता है। जैसे वीवो में पहले लगता था ऑथ फाइल, तो उसको पहले डिसेबल कर देते थे। डंप प्रीलोडर की डंप फाइल भी ले सकते हैं। क्रैश प्रीलोडर टू बीरोम, ये प्रीलोडर से बीरोम में जा सकते हैं। अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि अब वीवो में ज़्यादा यूज़ करते थे, वीवो की सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है। रिबूट AT मोड, रिबूट फैक्ट्री मोड, अगर ये नॉर्मल मोड पे है तो ये मतलब बीरोम मोड पे है तो आप फैक्ट्री मोड में उसको ले जा सकते हैं। रिबूट फास्ट बूट मोड, इनका ज़्यादा उतना यूज़ नहीं, मैं जो काम का है वो आपको बता देता हूँ। रीड इन्फो ले सकते हैं बीरोम मोड में। और ये जो है EMC UFS हेल्थ चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे Redmi 6 से अनलॉक बूट लोडर, Redmi 6A का अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। और यही Redmi का 11T, इसका भी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। Redmi 11 Pro Plus, इसका भी, ये सब जो है MT के CPU हैं, तो इसका Redmi 11 Pro 5G का भी बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। और अनलॉक करने के बाद इसको रीलॉक भी कर सकते हैं बूट लोडर को। और ये LG का है फोर्स बीरोम FM मोड पे, फास्ट बूट मोड पे। और Vivo न्यू SE सिक्योरिटी रीड इन्फो, जो Vivo की न्यू सिक्योरिटी आई है उसकी रीड इन्फो ले सकते हैं फास्ट बूट मोड पे। ये कुछ काम का है, इससे हमें क्या सॉफ्टवेयर वर्जन का मालूम चल जाएगा उसमें कि Vivo के जो मॉडल है उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है, रीड इन्फो दे देगा। ये मैं चेक करूँगा, लेकिन आप इसको चेक कीजिएगा। ये जो है Vivo न्यू सिक्योरिटी चेक इन्फो, रीड इन्फो। और Vivo का ये जो दो मॉडल हैं, फोर्स बीरोम 6771, 6765 फोर्स बीरोम में, और एक्सिट बीरोम, ये हम UMT में करते थे पहले। फोर्स बीरोम में डालेंगे फिर अपना काम करेंगे, फिर एक्सिट बीरोम कर देते थे क्योंकि जो है पोर्ट अप डाउन आता था जाता था। लेकिन अगर अभी ट्राई करते हैं तो हो सकता है मोबाइल डेड हो जाए, तो इस पर भी संभल के पहले हमें फाइल का बैकअप करना रहेगा। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ये है 6771, 6765, ये Vivo के जिस भी मोबाइल में ये CPU है उसका आप रिमूव डेमो कर सकते हैं। और वही बीरोम है, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, केबल को लगाएंगे। जो बीरोम मैंने बताया है बीरोम वही है, वॉल्यूम अप डाउन की को दबाना है और केबल को लगाना है। ये बीरोम मोड है, इसमें आप रिमूव डेमो भी कर सकते हैं, जिसमें 6771 और 6765 CPU है। तो समझ में आया होगा आशा करता हूँ मैं। अगर जो और कोई आपको समस्या जाती है तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको। ये है मेटा मोड। मेटा मोड क्या रहता है, जब आप मोबाइल को स्विच ऑफ करते हैं और केबल को या वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के केबल को लगाते हैं तो आपका मोबाइल मेटा मोड में चला जाता है। ये सबसे सेफ़ एंड सिक्योर है अनलॉकिंग के लिए। तो इसमें जो है मेटा मोड में रिबूट टू मेटा है। जैसे Vivo का कोई भी मोबाइल आया आपके पास में अभी अपडेटेड सिक्योरिटी में, तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के मोबाइल स्विच ऑफ करके वॉल्यूम अप डाउन की को दबाया और केबल को लगाया और यहाँ पे रिबूट टू मेटा पे कर दिया। अगर आपका मेटा मोड में चला जाता है तो आप UMT से मिरेकल पावर टूल से जो है इसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अगर UMT फेल कर रहा है तब, हालांकि UMT में भी अपडेट आ गया है और मिरेकल पावर टूल में भी अपडेट आ गया, लेकिन वहाँ पे अगर वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। मैंने यही जो है रिबूट टू मेटा यही ट्राई किया है। रीड इन्फो मेटा मोड में रीड इन्फो भी ले सकते हैं। डंप MDDB फाइल जो है
इसकी जानकारी नहीं है क्या होती है, ये आप बैकअप कर सकते हैं। NV रीजन, ये IMEI की जो फाइल है उसका भी बैकअप कर सकते हैं। और EMC हेल्थ चेक भी कर सकते हैं मेटा मोड में, और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं मेटा मोड में। तो पहले रिबूट टू मेटा और फैक्ट्री रीसेट, या डायरेक्ट आप इस पर भी क्लिक करके कर सकते हैं, वो मेटा मोड में ऑटोमेटिक डाल देगा। इस पर आप ट्राई कर सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट मेटा ओप्पो F5 प्लस वीवो। तो वीवो के जो ओल्डर सिक्योरिटी है, जैसे कि जिनमें ओल्ड सिक्योरिटी है, अपडेटेड नहीं है, वीवो के अभी भी बहुत सारे मॉडल आते हैं जो MT के CPU है, जैसे वीवो Y12 अपडेटेड नहीं है, Y90 अपडेटेड नहीं है, तो आप यहाँ से मेटा मोड में उसको अनलॉक कर सकते हैं। ये देखिए फैक्ट्री रीसेट Y1S से Y30, इन्होंने इसको ट्राई किया है Y1S और Y30 पे। इसको आप मेटा मोड में ट्राई कर सकते हैं Y1S और Y30 को। और फैक्ट्री रीसेट मेटा रीबिल्ड यूज़र डाटा, ये भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और जनरेट FRP PKG मेटा मोड में FRP का ये ऑप्शन दिया है, वर्क करता है या नहीं करता ये मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन हालांकि ये टूल जो है लगातार अपडेट दे रहा है। फ्री टूल है लेकिन अपडेट बराबर दे रहा है। रीड NV रैम, वाइप NV रैम, राइट NV रैम, अनलॉक नेटवर्क मेटा, डोंट यूज़ मोडेम API। तो ये NV रैम का वही है, अनलॉक नेटवर्क NV रैम नेटवर्क जो IMEI का सिक्योरिटी है वही है ये। इसको हम मेटा मोड में रीड राइट कर सकते हैं। और ये पार्टीशन मैनेजर है, फॉर्मेट जो पार्टीशन रहते हैं मोबाइल में, अलग अलग पार्टीशन में जो फ्लैश फाइल है वो डिवाइडेड रहती है। अगर आपने फ्लैश के करते टाइम देखा होगा तो एक पूरी लिस्ट निकल के आ जाती है, इसमें यूज़र डेटा अलग अलग रहता है, यूज़र डेटा PGPT जो फाइल है, तो वहाँ पे आप जो यूज़र डेटा जो की है डंप यूज़र डेटा की फ़ाइल ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये जो फाइल अलग से जो एक पार्टीशन फाइल आप उसको रीड राइट कर सकते हैं मेटा मोड में। हालांकि ये वर्क करता है नहीं करता है मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन ये उतना काम का नहीं है, अपना जो मेन है यहाँ पे है। और ये अब मेरे MTK में हुआवे हो गया, हुआवे के कुछ मॉडल दिए हुए हैं, फोर्स बी रोम, एक्सेट बी रोम। और हुआवे के बाद ये है शाओमी, और शाओमी में इन्होंने अपडेट दिया नहीं, टैब बना दिया है, हो सकता है आगे जो अपडेट आए वो शाओमी में आए। और एंड्रॉइड टैब में यहाँ पे मेन में ये है ADB रीड इन्फो, ADB मोड पे आप रीड इन्फो ले सकते हैं। ADB वही है कि आप USB डिबगिंग चालू कर लेते हैं, या फिर USB डिबगिंग, या फिर किसी जैसे सैमसंग में हम ADB इनेबल फाइल डाल देते हैं तो ADB इनेबल हो जाती है, तो वहाँ पे रीड इन्फो ले सकते हैं। ADB रीबूट टू फास्ट बूट, ADB से आप फास्ट बूट में जा सकते हैं। और ADB रीबूट टू EDL, ADB से आप EDL मतलब कॉलकॉम में EDL मोड पे भी जा सकते हैं। और ADB FRP बाईपास, अगर ADB इनेबल है आपकी तो FRP बाईपास कर सकते हैं, जैसा कि हम सैमसंग में स्टार H06s करके करते हैं, वैसे ही अदर मोबाइल में, अगर एंड्रॉइड मोबाइल में अगर उसका ADB इनेबल कर दिया है आपने तो यहाँ से कर सकते हैं। फास्ट बूट में रीड इन्फो ले सकते हैं, फास्ट बूट फ्लैश पार्टीशन कर सकते हैं। एक्सेट फास्ट बूट मोड, अगर फास्ट बूट मोड में मोबाइल है तो आप उसको एक्सेट भी कर सकते हैं फास्ट बूट मोड से। Xiaomi इनेबल DIAG पोर्ट क्या रहता है, जिसमें हम IMEI रिपेयर करते हैं, वो DIAG पोर्ट बोलते हैं, DIAG पोर्ट बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि ADB, अगर उसका ADB इनेबल है तब जाके आप उसको इनेबल DIAG पोर्ट या पोर्ट कर सकते हैं, जब आपका उसका ADB इनेबल हो। और ADB इनेबल के लिए वही है, बिल्ड नंबर पे 5 बार टैप करना है, डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप OEM अनलॉकिंग और USB डिबगिंग चालू कर दीजिएगा। इंस्टॉल APK, ADB मोड पे इंस्टॉल APK कर सकते हैं। और फास्ट बूट फैक्ट्री रीसेट ये काम करता है या नहीं करता है। जनरेट फास्ट बूट G-लॉक, डिसेबल पेजॉय ऐप, वाइप NV रैम, फास्ट बूट। और ये जो है पूरा ADB का सेक्शन है। हुआवे नॉर्मल टू अपग्रेड और वीवो डेमो रिमूव, ये जो है ये एंड्रॉइड टैब में दिया है, वीवो डेमो रिमूव 6777T। ये CPU अगर इसमें होगा तो उसमें आप एक बार ट्राई कर सकते हैं डेमो रिमूव। वीवो डेमो रिमूव 80 मोड, रियलमी वायरलेस टेस्ट असिस्टेंट मोड डिसेबल। तो ये भी अगर आपके पास में कोई आता है तो आप एक एक करके कमांड चेक कर सकते हैं। बस अनलॉकिंग में वीवो में थोड़ा ध्यान रखना होगा, नहीं तो मोबाइल अपडेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ जाते हैं टूल में, तो ये यहाँ जाते हैं हम टूल में।
टूल में डिकोड एंड्रॉयड गेस्चर की, एंड्रॉयड 6 डिकोड एंड्रॉयड VCF कार्ड, ये जानकारी नहीं है मुझे, ना मैंने यूज़ किया इसको। और फर्मवेयर यूनिट, एक्सट्रैक्ट सैमसंग रोम MT के, जो सैमसंग की फ़ाइल रहती है आपको मालूम होगा, बूट लोडर AP और CSC जो फाइल रहती है उसका जो है आप MT के फ़ाइल निकाल सकते हैं, अगर वो MT के CPU वाली फ़ाइल है तो यहाँ से। ऐसे ही हुवावे की भी आप फाइल बना सकते हैं, MT के स्कैटर फाइल, जो कि हम SP फ्लैश टूल से फ्लैश कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट ओप्पो की जो फ़ाइल आती है वो OFP और OZIP में आती है, ओप्पो रियलमी की, उसकी भी फ़ाइल आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं MT के स्कैटर में। और रियलमी LG रोम एक्सट्रैक्ट OnePlus ROM.OESC, इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है आपको तो आप इसकी फ़ाइल सीधी बात है आप स्कैटर बना सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्ट रेड मैजिक भी मोबाइल आता है, रेड मैजिक है, नूबिया का है शायद। और एक्सट्रैक्ट स्पेक्ट्रम यूनिसॉक, ये भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पैक फाइल जो रहती है। एक्सट्रैक्ट MT के पीलोडर फ्रॉम बूट 1, एक्सट्रैक्ट सुपर इमेज, और ये दोनों कुछ काम की नहीं है, पर्स पीलोडर पर्स, बस यहाँ तक है अपना जो है एक्सट्रैक्ट स्पेक्ट्रम यूनिसॉक, ये यहाँ तक अपने काम का। और ये जो है फाइल एक्सप्लोरर है। अब आ जाते हैं सैमसंग। तो दोस्तों एक ये है सैमसंग का टैब। तो सैमसंग के टैब में जो सबसे, सैमसंग के टैब पे क्लिक करते हैं, मेन फीचर सैमसंग एक्टिव ADB MTP मोड पे, मतलब MTP मोड पे आप ADB इनेबल कर सकते हैं। MTP मोड मतलब ऑन, मोबाइल ऑन कंडीशन है और आप उसका ADB इनेबल कर सकते हैं। अगर वर्क करता है तो ओल्ड सिक्योरिटी होगी तभी जाके वर्क करेगा। और सैमसंग फैक्ट्री रीसेट MTP मोड पे आप उसका फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। सपोज में सैमसंग अकाउंट लॉक है और उसको आप अगर रीसेट करेंगे तो सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, लेकिन अगर आप MTP मोड पे उसका ये फैक्ट्री रीसेट करना चाहें तो फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। हालांकि इसको हम हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इन्होंने। सैमसंग का रीड इन्फो ले सकते हैं MTP मोड पे, रीड इन्फो में इसकी पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी सामने। और सैमसंग रिबूट 2 डाउनलोड मोड, यहाँ से आप डाउनलोड मोड पे डाल सकते हैं। ये उस कंडीशन में हमें काम आएगा जैसे सैमसंग का J7 मेरे पास हैंडसेट आया और उसका होम बटन काम नहीं कर रहा है तो उसको डाउनलोड मोड पे डालना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये हालांकि FRP हाईजैकर से भी हो जाएगा, बहुत से टूल्स हो जाएगा, लेकिन इन्होंने इसमें मेंशन करके रखा है, ये दिया है सैमसंग रीड इन्फो डाउनलोड मोड पे। डाउनलोड मोड पे आप रीड इन्फो ले सकते हैं। ये कब काम में आएगा, जैसे आपके पास कोई हैंडसेट आया और वो सिर्फ डाउनलोड मोड पर जा रहा है, पूरा ऑन नहीं हो रहा, सैमसंग का मोबाइल है, उसकी आपको डिटेल निकालनी है कि कौन सा मॉडल है। सैमसंग में कई ऐसे मॉडल हैं जो सेम लगते हैं, जैसे J7 प्राइम हो गया, या कुछ न्यू मॉडल हैं जो कि समझ में नहीं आता कि कौन सा मॉडल है, तो आप डाउनलोड मोड पे इसको डाल कर रीड इन्फो ले सकते हैं। और मोबाइल या तो लॉक है या तब जाके आप इसको डाउनलोड मोड पे रीड इन्फो ले सकते हैं। और डाउनलोड मोड पे भी इसकी डिटेल निकल आती है, तो इसका समझ में नहीं आया कि डाउनलोड मोड है, रीड इन्फो डाउनलोड मोड ठीक है। लेकिन और MediaTek का ये इन्होंने, ये तो मेन हो गया। MediaTek में जो दिया है, MediaTek में MT के CPU जिसमें है, ये MT के फोर्स बी रूम डाउनलोड मोड, ये नहीं, सैमसंग G532 है, फोर्स बी रोम फास्ट बूट मोड, बी रोम मोड पे चला जाएगा फास्ट बूट से। और 532 बूट रिपेयर, अगर ये डेड हो जाता तो आप यहाँ से बूट रिपेयर भी कर सकते हैं। और ये है A2268 B5 बूट रिपेयर, A326U, A326U कौन सा हो जाता है, A326U, A326U, सैमसंग A326, A32, हाँ A32 है ये। A32 में आप उसको क्या कर सकते हैं, बूट रिपेयर कर सकते हैं। A32 का फोर्स बी रोम में डाल सकते हैं फास्ट बूट मोड से। और A2268 होगा, ये होगा A32
बाइनरी 7 है यहाँ पे बूट रिपेयर के लिए, बाइनरी 8 है बूट रिपेयर के लिए। अब बाइनरी का ऐसा रहता है कि जब मोबाइल अपडेट होता जाता है तो उसकी बाइनरी चेंज हो जाती है, उसी हिसाब से हम उसको फ्लैश करते हैं। अगर आप चेक करते हैं उसको, कई लोग अभी भी डायरेक्ट डाउनलोड करके डाल देते हैं, पहले डाउनलोड मोड पे इसकी हम बाइनरी चेक कर लेते हैं कि कौन सी फाइल है उसमें U2, U3, U1, U0, तो वहाँ से हम बाइनरी चेक करके यहाँ से फ्लैश करते हैं। और A037F KG लॉक जो फाइनेंस लॉक है वो अनलॉक कर सकते हैं। A03 ये है A03s, ये A03s है, सैमसंग A03s, उसका आप KG अनलॉक कर सकते हैं, फाइनेंस लॉक रहता है, वो फास्ट मोड पर ट्राई कर सकते हैं, अनलॉक हो जाएगा या नहीं। KG लॉक ब्लॉक हॉर्स ये भी नहीं, पैच KG ये 1 to 11 पैच KG, तो मैंने यह KG अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। और ये क्या बोल रहा है, ब्रेक भी हो सकता है ऑपरेशन में, रिस्की है मतलब ये यहाँ पे। और ये है A03s दोनों हैं, बाइनरी 2 है, बाइनरी 3 है। डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी MT के CPU है। अब आ जाता है यूनिसॉक SPD CPU, ये जो है ये बहुत काम का है। सैमसंग यूनिसॉक अनलॉक बूट लोडर फास्ट बूट मोड पे, फास्ट बूट मोड पे आप सैमसंग का जिसमें यूनिसॉक CPU लगा हुआ है ट्राई कर सकते हैं, उसका अनलॉक बूट लोडर कर सकते हैं। A03 बूट रिपेयर कर सकते हैं फास्ट बूट मोड पे A03 का, और A03 का ये भी बूट रिपेयर कर सकते हैं, 2 दिए हुए उन्होंने। और ये जो कि है मॉडल अलग अलग हैं, A035M, A035F, A035G, तो यहाँ पे ये जो है अलग अलग मॉडल दिए हैं इन्होंने, ये अलग अलग आते ही हैं। और A03 कोर है, इसका भी बूट रिपेयर कर सकते हैं फास्ट बूट मोड पे। और फाइल आपको यहाँ पे भी दी हुई है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था, ये दी हुई है यहाँ पे पैक फाइल, इसका USB डिबगिंग रिकवरी पैक फाइल। अब इसका ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो डालूंगा इसका मैं। और सैमसंग यूनिसॉक रीलॉक बूट लोडर फास्ट बूट मोड, अगर यहाँ पे आपने अनलॉक किया फास्ट बूट मोड पे, उसका रीलॉक भी कर सकते हैं बूट लोडर। और A03 कोर बूट रिपेयर फास्ट बूट मोड, सैमसंग यूनिसॉक राइट पैक फाइल। अब सैमसंग की जो पैक फाइल आती है, पैक फाइल तो नहीं आती है, पैक फाइल बनाते हैं हम, तो पैक फाइल आप यहाँ से सैमसंग के मोबाइल में राइट भी कर सकते हैं। और राइट करने के लिए हमें उसको क्या है, टेस्ट पॉइंट से कनेक्ट करना रहेगा। डाउनलोड मोड पे फ्लैश होगा नहीं, जैसे आपने मोबाइल को डाउनलोड मोड पे डाला फ्लैश करेंगे नहीं होगा, डाउनलोड मोड पे ओडिन से फ्लैश होगा। और यहाँ से आप जो है सैमसंग यूनिसॉक जो पैक फाइल है यहाँ से कर सकते हैं आप। फिर आप तो SPD टूल से भी कर सकते हैं, SPD टूल आता है इसका अलग से, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपका ज़्यादा सेफ रहेगा। अब आ जाता है कॉलकॉम, तो कॉलकॉम में वही MI अकाउंट जो है पैच Xiaomi कॉलकॉम MI अकाउंट लॉक, और कन्वर्ट कॉलकॉम फुल डंप टू रॉ प्रोग्राम XML। हुआवे का दिया है उन्होंने डीलोड फ्लैशर्स, हुआवे का सीधा फ्लैशर दे रखा है, लोड फ्लैशर फाइल, स्विच फ्रॉम फास्ट बूट, और फार्मवेयर अपडेट डाउनलोड, तो ये यहाँ पे आप फार्मवेयर अपडेट कर सकते हैं डाउनलोड मोड पे। फार्मवेयर अपडेट फास्ट बूट मोड पे भी जो कि है हुआवे के मोबाइल को आप अपडेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट अपडेट और ऑटो रिबूट फ्लैश कोड सॉफ्टवेयर फास्ट बूट। तो ये है फार्मवेयर अपडेट फास्ट बूट मोड पे, और ये है फार्मवेयर अपडेट डाउनलोड मोड पे, ये दोनों काम के हैं। और ये पूरा फ्लैशर है। और लोड फार्मवेयर ये होगा स्विच फ्रॉम फास्ट बूट मोड, यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। सर्विसेज में अभी अपडेट आएगा। अब ये आ जाता है यूनिसॉक जो कि SPD CPU है, यहाँ पे है स्पेक्ट्रम यूनिसॉक राइट पैक फाइल फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड पे आप यूनिसॉक SPD CPU में आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या फ्लैश कर सकते हैं, सीधी बात। फास्ट बूट मोड पे आप राइट पैक फाइल फ्लैश कर सकते हैं SPD CPU स्पेक्ट्रम यूनिसॉक CPU में। और ये सैमसंग पे ट्राई कीजिएगा या अदर मोबाइल में ट्राई कर सकते हैं आप। मैंने नहीं किया है, अपडेट 4 तारीख को आया था, 4 तारीख को नहीं 1/4/2023 को आया था।
और स्पेक्ट्रम यूनिसॉक रीड इन्फो DIAG मोड वही है। वॉल्यूम अप डाउन की को दबा के रखेंगे, आप केबल को लगाएंगे तो आप उसकी रीड इन्फो ले सकते हैं। जैसा सैमसंग में आप डाउनलोड मोड पे ले सकते थे, ऐसा ही इसमें आप रीड इन्फो ले सकते हैं। और स्पेक्ट्रम यूनिसॉक वाइब डेटा DIAG मोड पे वही है। मोबाइल स्विच ऑफ किया, इस पर आपने क्लिक किया, उस मोबाइल में पासवर्ड लॉक है तो आप यहाँ से उसका पासवर्ड अनलॉक कर सकते हैं यूनिसॉक CPU SPD CPU में। और नीचे ये स्टॉप है, स्नैप है। और इस साइड से करते हैं रिबूट PC हो जाएगा, यहाँ से टास्क मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा, जिसे हम डिवाइस मैनेजर, ये है टास्क मैनेजर। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये अपना जो है प्रोग्राम क्लोज़ करना है, टास्क मैनेजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से डिवाइस मैनेजर हो जाएगा, जहाँ से हम मोबाइल कनेक्ट है कि नहीं है पोर्ट चेक करते हैं, और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा। तो ये था इसका पूरा ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ कि बिल्कुल दिमाग में भरा पड़ा है, जितना मुझे आता है मैंने आपको बताया। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या बताया क्या नहीं बताया, फिर तो बहुत से लोग हैं यूट्यूब पे जिनको ये जो है मेटा मोड होता है, इसको मोटा मोड बोलते हैं, मोटा क्या बोलते हैं इसको, मोटा, ये बोला है, मैंने वीडियो देखा है। तो बस जो मुझे जानकारी थी मैंने आपको दे दी। वीडियो हेल्पफुल लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।